हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKY ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के बारे में, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रकाश यानी कि लाइट जो चैप्टर है, उससे 15 नंबर का आपको परीक्षा में आ सकता है, 15 नंबर आएगा। तो दोस्तों आइए, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इसके लिए आज ये पहले हम देखते हैं प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज़ द लाइट, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बना है, प्रकाश क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो देखिए क्या है, वह विकिरण या ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है, प्रकाश कहलाती है। वह विकिरण या ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, जो भी कोई भी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। इसे विकिरण क्यों कहा गया, ये बात आती है कि प्रकाश को हम विकिरण क्यों कह रहे हैं। तो देखिए विकिरण क्यों कह रहे हैं, ऊर्जा का रूप जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, ऊर्जा का वह रूप जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, उसे हम विकिरण कहते हैं। तो जो प्रकाश होता है उसमें एक ऊर्जा होती है और वो तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। और ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा होती है। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है, उसी से तो हम सोलर पैनल का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सोलर कुकर है, उसे हम क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके फिर उससे हम क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये रहा प्रकाश की परिभाषा, वह विकिरण या ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, अब बात आ गया, प्रकाश हो गई। तो प्रकाश के बाद अब आता है आपका टॉपिक हम लोग का, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे पहले हम लोग छोटे थे तो जो दर्पण होता है, शीशा होता है, मुँह चेहरा देखने वाला, उसको ले करके और प्रकाश में करते थे तो चमकता था। वैसे आप लोग भी किए होंगे, एक बार सोचिएगा। तो वो जो हम चमकाते हैं, जो दूसरे के ऊपर उसका जो छाया जाता है, जो प्रकाश जाता है सूर्य के प्रकाश से आके, तो वही तो होता है परावर्तन, उसी को तो हम कहते हैं परावर्तन। देखिए यहाँ से कोई दर्पण लिए, उसके पीछे क्या कर दिए, कलई कर दिए या पॉलिश कर दिए। अब प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, फिर यहाँ से परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। कहाँ चली जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये भी बोल सकते हैं क्या, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अब देखिए जब प्रकाश की किरण वापस लौटती है तो जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आती है तो हम उसको कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जिस पे आके मिलती है उससे जो आपतन बिंदु होता है उस पर हम एक लंब डालते हैं, उसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण आती है दर्पण पर और दर्पण से टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस जाती है तो उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इसी पे प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है इसी पे है। तो आपतित किरण, जो किरण प्रकाश
जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। और आपत्ति जो दर्पण पर हम बिंदु लिए हैं, आपतन बिंदु, उस पर एक लंब डाला जाता है, उसको कहते हैं अभिलंब। और जब प्रकाश की किरण लौट कर वापस जाती है उसी माध्यम में, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इतना समझ गए। अब फिर एक और चीज समझ आइए, आपतित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। देखिए आपतित किरण है, आपतित किरण है, अभिलंब है और क्या? परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं है? तो ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा का नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कि इधर से जितना कोण बना के आएगा उतना ही कोण इधर से भी बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को R से। तो कोण I बराबर क्या हो गया? कोण R। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम। ठीक है, चलिए तब तक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो दर्पण होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब उनके द्वारा कैसे बनते हैं, ये सब पढ़ेंगे।